अहमद बिलाल महबूब साहब, आप ज़रा जो पार्लिमान है उसके कवानीन और ज़वाबित हैं उन पर नज़र रखते हैं, आइन पर नज़र रखते हैं। कौन दुरुस्त कह रहा है? कल परवेज़ इलाही साहब हर हाल में पाबंद हैं एतमाद का वोट लेने के लिए या नहीं हैं? जो स्पीकर साहब कह रहे हैं, क्या वो दुरुस्त बात है कि जी गवर्नर साहब बुला ही नहीं सकते इजलास क्योंकि पहले इजलास चल रहा है? बहुत शुक्रिया शाज़िब। मेरे ख्याल में ये लाजमी है चीफ मिनिस्टर के लिए कि जब गवर्नर ये कह दे कि उसे एतमाद का वोट लेना है और उसकी एक तारीख मुकर्रर कर दे, उसके लिए असम्बली को समन कर ले, तो उसके बाद ये उनके लिए लाजमी हो जाता है। देखिए, ये गलत सी ताबीर है जिसकी बुनियाद पे पिछले 57 डेज से असम्बली का इजलास चल रहा है मुसलसल, और उसमें असल में जो सिटिंग हुई हैं वो सिर्फ 8 हुई हैं। उसकी वजह ये है कि एक दिन इजलास करते हैं, 2 हफ्ते के लिए एडजर्न कर देते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर इजलास जारी रहेगा तो वो कभी गवर्नर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकेंगे। अगर वाकई ये सूरत हाल हो फिर तो इसका मतलब ये है कि कोई गवर्नर कभी किसी चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह ही नहीं सकेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो आइन की अल्फाज हैं वो बड़े वाजे हैं, उसमें ये शर्त नहीं है कि अगर इजलास चल रहा होगा तो फिर गवर्नर नहीं बुला सकेगा। गवर्नर के बारे में जो अल्फाज है उनमें बड़ा तयक्कुन है आर्टिकल 130 की ज़ैली शिक 7 के अंदर, और उस पर यह है कि वो समन करेगा और उसके मुताबिक वो तारीख भी वही मुकर्रर करेगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो अपना एक रूल, अपना एक टाइम लाइन है, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो तारीख है वो भी गवर्नर ही मुकर्रर करेगा। तो मेरी राय भी यही है कि कल उनको वोट लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो फिर ये समझा जाएगा। और आप, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो आपको मलिक अहमद खान भी कह रहे थे कि ये जो हमारे रूल्स हैं असम्बली के, इनमें शायद ये पहले फोर्स ही किया गया है कि ऐसा होगा कि गवर्नर कभी कहे कि आप अपना कॉन्फिडेंस का वोट लें और चीफ मिनिस्टर उससे एतराज़ करे, उससे गुरेज करे। इसीलिए उसके अंदर ये अल्फाज लिखे गए हैं कि अगर कभी चीफ मिनिस्टर को कहा जाएगा कि वह एतमाद का वोट ले और वो गुरेज करे, रेफरेन करे, तो यही समझा जाएगा कि उसके पास फिर मेजॉरिटी का एतमाद नहीं है। तो कल अगर वो वोट नहीं लेते तो उसका मतलब यही समझा जाएगा कि उनके पास मेजॉरिटी का एतमाद नहीं है, और यूं फिर वो शायद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अहमद बिलाल साहब, आपको भी लग रहा है कि अदालत ही फिर आखिर में जाके फैसला करेगी? कल गवर्नर कह रहे होंगे आप वज़ीर आला नहीं रहे। मलिक अहमद खान साहब ने यह भी कहा कि वो कह सकते हैं कि जब तक नया वज़ीर आला नहीं मुंतखब होता आप वज़ीर आला रहें, मगर परवेज़ इलाही साहब तो कहेंगे मैं वैसे ही वज़ीर आला हूँ। फिर एक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग अगर स्पीकर साहब जुम्मे को करा रहे होंगे, ये अदालत ही बीच में आएगी और क्या एक तवील अदालती मामला होगा या जल्दी फैसला होगा, क्या होगा? देखिए, ये भी थोड़ी सी गलत फहमी है कि जुमे को तहरीक एतमाद पे कोई कार्रवाई होगी। जुमे को वो नहीं हो सकती। असम्बली के जो कवायद हैं वो ये कहते हैं कि नोटिस देने के 7 दिन के बाद ये कार्रवाई का इस पे ऊपर आगाज़ होगा। 7 क्लियर डेज होने चाहिए दरमियान में। तो आपको मालूम है कि 19 को ये नोटिस सर्व हुआ तो उसके बाद ये 26-27 दिसंबर बनती है। उसके बाद फिर ये उस दिन ये मूव की जाएगी। मूव करने के बाद फिर 3 दिन के बाद कम अज़ कम और 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा फिर वोटिंग की नौबत आएगी। तो वोटिंग की नौबत आने के लिए उससे ज़्यादा वक्त चाहिए जितना कि इस वक्त कहा जा रहा है, ये इस कवायद की रोशनी में। लेकिन आपकी जो सवाल है उसका जवाब ये है कि ये कोर्ट में ही जाएगा मामला। जिस फरीक को भी ये शिकायत होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान ये बहुत ही डायमेट्रिकली अपोज्ड पोजीशंस हैं। एक कह रहे हैं कि असम्बली पे गवर्नर साहब को तो इख्तियार ही नहीं है, और दूसरी तरफ इजलास बुला लिया गया है। तो जिसको भी ये एग्रीव्ड होगी पार्टी, वो यकीनन कोर्ट में जाएगी और फिर कोर्ट के बाद दूसरी कोर्ट में जाएगी, और ये तवालत खींचेगी ये बात मेरे ख्याल में।